गुड मॉर्निंग सर। जैसा कि हम आपको जान रहे हैं, बहुत लंबे समय से हम आपको जानते हैं सर। तो आप एक बताइए कि आप कब से पढ़ाना शुरू किए थे सर? टीचिंग कैरियर आपका कब से कब तक का रहा है? मैं तो लगभग आज 18 से 20 बरस हो रहा है पढ़ाते पढ़ाते। शुरू के दिनों में मैं तो यहीं लोकल देवघर में ही पढ़ाता था। यहाँ एक रिनाउंड इंस्टीट्यूशन था, उसमें मैं था। देयर आफ्टर मैं दिल्ली चला गया और बीएससी एकेडमी ज्वाइन किया। और बीएससी एकेडमी में मैं एज ए फैकल्टी मेंबर और रिसर्च टीम मेंबर भी रहा। और मैं जब क्लास लेता था तो वहाँ पर मैं सीसेट के बच्चों को भी पढ़ाया, फिर बैंक के बच्चों को पढ़ाया। उसमें कुछ बच्चे एसएससी के भी होते थे। तो इस तरह से मेरा पढ़ाई का एक लंबा एक्सपीरियंस रहा है। और इस दौरान सर आपका सब्जेक्ट, जैसा कि हम जान रहे हैं कि इंग्लिश ही रहा है, तो देवघर के बच्चों को जो पहले आप पढ़ाते थे, फिर दिल्ली चले गए, फिर उसके बाद देवघर आप आए, तो तीनों तीन आपके टीचिंग कैरियर को हम तीन इसमें बांटते हैं। तो उस दौरान क्या क्या मतलब आप परिवर्तन पाए सर बच्चों के अमंग? एक्चुअली ऐसा हुआ कि जब मैं 15-20 बरस पहले जब पढ़ाता था तो वहाँ पे ये जो यहाँ के स्टूडेंट्स थे वो ऑनलाइन का नाम भी नहीं सुना था। ऑनलाइन कोई सिस्टम होता नहीं था। वो ऑफलाइन के क्लासेस होते थे। 4 बैच 5 बैच कोचिंग इंस्टीट्यूट में होता था। और वहाँ पर हम लोग ऑलमोस्ट दिन भर पढ़ाते रहते थे। 3-4 बैच में मैं क्लास लेता था। और पढ़ाने में बड़ा अच्छा भी लगता था कि वहाँ पे बच्चे बड़ा डेडिकेटेड होते थे। एकदम से टाइम पे आना, फिर अपने सब्जेक्ट को समझने के लिए टीचर से इंटरेक्ट करना, बातें करना। तो ये उस समय बड़ा अच्छा लगा और रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा हुआ था। मैंने मुझे याद है कि 2008 के आसपास एसबीआई की वैकेंसी आई थी और इतनी ज़्यादा संख्या में यहाँ से लड़के क्वालिफाई किए। अब क्या मैं देख रहा हूँ कि इन दिनों क्या हो गया है कि एक नया कल्चर शुरू हुआ है, जो कि एक्चुअली वो मेट्रोज में हुआ करता था, जिसको कि हम लोग लाइब्रेरी कल्चर कहते हैं। तो लाइब्रेरी कौन जाते थे? लाइब्रेरी वो लोग जाते थे जिनको कि पीएचडी करना होता था, थीसिस लिखना होता था, रिसर्च करना होता था। आज क्या हुआ कि लाइब्रेरी जो है सो एकदम से मॉडिफाइड फॉर्म में है। अब लाइब्रेरी जो है सो पढ़ाई लिखाई का कम, वहाँ पर गैदरिंग का ये ज़्यादा हो गया है। लोग पढ़ने नहीं जा रहे हैं, ज़्यादा ज़्यादा जा रहे हैं वहाँ पर टाइम पास करने के लिए। वहाँ पर एक मित्रता का बड़का माने सर्किल उनको बहुत बड़ा मिल जाता है और वहाँ पर जा कर के वो टाइम पास करते हैं। उनको रिसर्च क्या करना है? लाइब्रेरी रिसर्च करने का जगह था, लाइब्रेरी हाई लेवल का चीज़ था। अब क्या कर रहे हैं बच्चे कि बस जस्ट 10th पास किए, 12th पास किए, लाइब्रेरी में चले गए। अरे लाइब्रेरी में 10th और 12th पास करने का ये जगह ही नहीं था। इसको लोग जो है सो एकदम से क्या कह सकते हैं उसको कि ये लाइब्रेरी का यूज नहीं है, ये मिसयूज है लाइब्रेरी का। मैं तो ये समझ रहा हूँ। सर जैसा कि आपके इसी कहने पे मुझे याद आ रहा है कि जिस वक्त 2006 से 10 के आसपास में, 10 11 12 के आसपास में सर, साइबर कैफे हुआ करते थे दिल्ली में। मेरी पढ़ाई दिल्ली से ही हुई, आप जैसा जानते हैं सर। तो जो वो साइबर कैफे होते थे, उनका जगह आज के डेट में हमको जैसा लगता है कि लाइब्रेरी ने ले लिया है। और हम लोग सर साइबर कैफे में जा करके 5 रुपए 10 में प्रति घंटे का वो लाइब्रेरी देता था हम लोगों को। और हम लोग जा करके घंटों घंटे बिताया करते थे। और वहाँ जा करके करते क्या थे सर, आज जैसे फेसबुक है, उस जमाने में ऑरकुट हुआ करता था। तो ऑरकुट चलाया करते थे। तो आज के डेट में, आज के परिप्रेक्ष्य में ये बताइए सर हमको कि आज बच्चे वहां जा करके लाइब्रेरी में बैठ करके क्या यही तो नहीं कर रहे हैं, या पढ़ाई, रियली पढ़ाई वो कर रहे हैं? नहीं नहीं, मेरा तो बिल्कुल ये कंसेप्ट है कि अगर 1000 बच्चे जा रहे हैं तो उसमें 5 बच्चे पढ़ने के लिए जा रहे हैं, बाकी बच्चे इंटरटेनमेंट के लिए जा रहे हैं। वो रियल में पढ़ नहीं रहे हैं। आप सोच करके देखिए ना, ऑनलाइन क्या है? रिकॉर्डेड मटेरियल है, कितना पुराना है उनको पता है, कितना रिलेवेंट है पता है। प्रत्येक एग्जाम में क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हो जाता है, क्या वो अपडेटेड रहता है? क्या वो रिकॉर्डिंग अपडेटेड है? क्या बिल्कुल भी नहीं है। बच्चे ये समझ नहीं रहे हैं। दूसरा क्या होता है कि वहाँ पर वो पढ़ने के लिए के नाम पर दोस्ती करते हैं। आज के समय में समझ रहे हैं ना कि डेटा एकदम से फ्री में मिलता है, तो बस ये जो मोबाइल का जो ये हुआ ना फ्री डाटा, ये लोगों के लिए जहर हो गया। और खासतौर से स्टूडेंट के लिए। वो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, दिन भर मोबाइल लगा लिए और वहाँ पर क्या देख रहे हैं? चैटिंग कर रहे हैं, गाना सुन रहे हैं, फिल्में देख रहे हैं। और थोड़ा सा पढ़ाई के नाम पर पेज पलट लिया, चले आए 4 घंटा बिता करके। और पेरेंट्स क्या समझते हैं कि बच्चे मेरे गए हैं वहाँ पर एकदम से अच्छी पढ़ाई हो रही होगी। अरे बिना टीचर का कैसे पढ़ाई होगा, आप बताइए ना।
बिना टीचर का कहीं पे पढ़ाई हो सकता है क्या? वहाँ पर कौन सा है? कोई टीचर है, कोई प्रोफेसर है, गाइड है, क्या है? और अगर अगर बिना टीचर का पढ़ाई होता है तो फिर तो सरकार को स्कूल कॉलेज सब बंद कर देना चाहिए, टीचर का अपॉइंटमेंट ही नहीं करना चाहिए, प्रोफेसर का अपॉइंटमेंट ही करना चाहिए, लाइब्रेरी बना देना चाहिए, ले लो लाइब्रेरी बना दिया, जाओ अपने से पढ़ो। सर आप ही के कहने पे मुझे जैसा याद आता है, अगर अगर आज जो मोबाइल पे जो पढ़ाई सुनने का जो लोगों को लत लगा है या देखने का जो लत लगा है, अगर ऐसा ही रहता सर तो सत्यजीत रे मूवी नहीं बनाते, एक बहुत बढ़िया टीचर रहते सर। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? बिल्कुल सही। सर एक बात और बताइएगा कि जैसे बहुत बच्चे जो लाइब्रेरी में अपना समय अच्छा खासा समय निकाल करके और हमारे पास आते हैं, और एक ऐसा बच्चा जो फ्रेशर्स हैं अपने यहाँ, जो अपने यहाँ आते हैं, आप किस में सफलता का रेशियो ज़्यादा देखते हैं सर? देखिए, जो फ्रेशर होते हैं ना, उनमें क्या होता है, उनके दिमाग में बहुत सारा कूड़ा करकट रहता नहीं है, तो हम लोग जो भी पढ़ाते हैं वो उसको ग्रास्प करते हैं, उसी को रिटेन करते हैं, उसी पर वो अपना जो है सो रिसर्च करते हैं और फिर अपना नॉलेज को डेवलप करते हैं और अकॉर्डिंगली और दूसरा क्या होता है कि हम लोग अपडेटेड रहते हैं, हम लोग कोई रिकॉर्डेड वर्जन नहीं देते, जो चीज़ें हुई है, कल एग्जाम हुआ है, परसों एग्जाम हुआ है, और फिर हम लोग अकॉर्डिंगली अपने में चेंज लाते हैं और बच्चों को अपडेट करते हैं। ये चीज़ ऑनलाइन में होता नहीं है। दूसरा क्या होता है कि जो बच्चे वहाँ से लौट करके आते हैं, वो क्यों आते हैं लौट करके? क्योंकि वो सफल नहीं होते, वो 2 साल 3 साल अपना समय बर्बाद कर लिए होते हैं, कूड़ा करकट भर लिए होते हैं, फिर उनको ट्रैक पे लाना बड़ा मुश्किल है। जैसे सिंपल में ऐसे समझ लीजिए ना कि अगर स्लेट पे कुछ लिखा हुआ है तो उस पर रीराइट करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर स्लेट ब्लैंक है तो उस पर कुछ भी लिखिएगा वो लिखाएगा। तो रिजल्ट जो है सो फ्रेशर्स ज़्यादा देते हैं। ये बच्चे का मैं देख रहा हूँ कि रिजल्ट थोड़ा कम होता है। कारण क्या होता है कि उनको रीराइट करना पड़ता है और रीराइट करना बड़ा मुश्किल लगता है। सर बहुत सारे बच्चों से हमारी बातचीत होती है क्लास में भी, जब मैं क्लास लेता हूँ खास करके मैथ और रीजनिंग का, तो उसकी कमियां तो खैर मैं बाद में बताऊंगा। जैसे बहुत सारे बच्चे आते हैं तो वो कहते क्या है कि हम लोग ऑनलाइन अपडेटेड हो जाते हैं सर, और वो ऑनलाइन अपडेटेड क्या होते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में सर हमको थोड़ा सा समझाइएगा कि किस तरीके से वो अपने आप को अपडेट कर रहे हैं फिर भी वो फेल हो जा रहे हैं। वो ऑनलाइन अपडेट कुछ नहीं होता है, वो केवल कहने के लिए कहते हैं कि अपडेट। ऑनलाइन में क्या अपडेशन होगा? आप बताइए ना। ऑनलाइन में मैं तो कई बार बता दिया कि वो रिकॉर्डेड मटेरियल है, वो 5 साल 8 साल पहले रिकॉर्ड किए हैं, उसमें कोई अपडेशन नहीं है। वो उसी को चलाते रहते हैं और लो प्राइस में उसको बच्चों के बीच सेल करते हैं। बच्चे इसलिए उसके तरफ अट्रैक्ट होते हैं कि उनको उनको पेमेंट बहुत कम करना पड़ता है। आप समझ के देखिए ना, 150 रुपये में अगर कोई दे रहा है तो क्या मटेरियल देगा इतनी महंगाई के समय में? तो वो अपडेशन बिल्कुल भी नहीं है। वो मैं तो देख रहा हूँ ना, उसका इम्पैक्ट देखिए, डायरेक्ट इम्पैक्ट समझिए आप करंट अफेयर्स में। करंट अफेयर्स में क्या होता है, बच्चे 2 नंबर 2.5 नंबर 3 नंबर लाते हैं। क्यों लाते हैं? अगर अपडेटेड है तो उनको तो अगर आउट ऑफ 40 उनको लाना चाहिए तो कम से कम 30 का अराउंड लाना चाहिए, जो कि बच्चे 3 4 5 नंबर ले ले आ पा रहे हैं। तो कौन सा अपडेशन है ये? बिल्कुल अपडेटेड नहीं है।